मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून अलग अलग रंग दिखा रहा है। शुरू में हमने देखा कि जब साइक्लोन बिपरजॉय आया था वो समय से पहले उसने गुजरात और जो राजस्थान के कई जिले थे वहां पर मूसलाधार बारिश दी थी, और वो जून के शुरुआती में दौर में ही ऐसा लगा था, यानी मिड जून में, कि मानसून पहुंच गया है। और यही भ्रम था जिसके कारण फसल की बुवाई हो गई थी और लोगों को लगा कि अब मानसून आ गया। हालांकि मानसून काफी लेट हो गया था, और ये जो साइक्लोन बिपरजॉय था इसने जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं इनको रोके रखा था। तो दक्षिणी प्रायद्वीप के साथ साथ जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में मानसून डिले हुआ था। 23 तारीख से लेकर के 2 जुलाई के बीच में, यानी 23 जून से 2 जुलाई के बीच में मानसून ने बहुत तेजी से प्रगति की और समय से पहले वो दिल्ली पहुंचा और उसने पूरे भारत को कवर कर लिया। और हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा हुआ था कि 25 जून को मानसून ने दिल्ली और मुंबई में एक साथ, यानी कि एक ही दिन में दोनों जो बड़े शहर थे वहां पर दस्तक दी। ये दूसरी बार हुआ था। यूजुअली क्या होता है कि मानसून 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाता है, और जो दिल्ली में इसकी जो डेट है वो कम से कम 27 जून होती है। तो यही कारण था कि जो दक्षिणी प्रायद्वीप था और सेंट्रल इंडिया था के साथ साथ पूर्वी भारत काफी कम बारिश देख पाया था। और जून का महीना डेफिशिएंसी में खत्म हुआ, 10% की डेफिशिएंसी थी। लेकिन जैसे ही मानसून ने या साइक्लोन बिपरजॉय ने नलिया के पास दस्तक दी 21 जून को, और उसके बाद क्योंकि ये जो हवाएं हैं, जब भी कोई यहाँ पर, जैसे आपको मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम बन जाता है, अगर यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बना या डिप्रेशन बना, तो ये जो हवाएं होती हैं यहाँ से जो चल रही होती है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसको दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो ये लेकर के आता है मानसून, वो सारी रुक जाती है। और ये जो लो प्रेशर एरिया है इसी के आसपास इस तरह से ये घूमना शुरू हो जाती है, तो ये जो फ्लो है वो कट ऑफ हो जाता है। यही कारण हुआ था कि जो मानसून आगे नहीं बढ़ पाया। और जैसे ही ये साइक्लोन इस तरह से अंदर आया तो क्या हुआ कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बने और लगातार वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहे। और ये जो आगे बढ़े तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसमें विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में मूसलाधार बारिश दी। और आपने देखा कि जुलाई के महीने में कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए और बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला। गुजरात में कई लोगों की जान गई, और उसी तरह से मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। और जो मानसून था, यानी जो 10% की कमी जून में थी उसको तो रिकवर किया ही, और जुलाई सरप्लस के साथ खत्म हुआ। और अल नीनो का जो इम्पैक्ट था, जो पूरे अनुमान थे कि जून से ही अल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो नहीं दिखाई दिया। और वही बात थी कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान जो बढ़ रहे थे उनका समन्वय, यानी कि सिंकिंग जो था, वो एटमॉस्फेयर के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि मेमोरी ऑफ वाटर जो है वो काफी ज्यादा ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है, और उसमें जो एटमॉस्फेयर के साथ जब उसको सिंक होता है उसमें समय लगता है। तो अगस्त के महीने में हमने देखा कि जो बारिश की गतिविधियों में अचानक कमी देखने को मिली, और जो वेदर सिस्टम जो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहे थे वो रुकने लगे। और उसका कारण ये था कि जो लगातार जो तेज हवाएं चल रही थी, यानी कि आप देखिए यहाँ से जो पश्चिमी हवाएं चलती है लगातार इस तरह से, तो इन हवाओं ने जो भी वेदर सिस्टम आया उसको रोक के रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया। यही कारण था कि अगस्त के महीने में ज्यादातर जो मध्य भारत है और पश्चिमी भारत वो पूरी तरह शुष्क रहा और भीषण अकाल जैसी स्थिति देखने को मिली। अभी तक का सबसे ज्यादा सूखा अगस्त ये है। और आगे जो सितंबर का महीना है, अल नीनो का असर इस पर लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है और नॉर्मल मानसून बताया है। पहले भी उन्होंने पूरा जो मानसून था नॉर्मल ही बताया था, लेकिन हमने पहले, स्काईमेट ने पहले ही कहा था कि 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड का एवरेज रहेगा, यानी बिलो नॉर्मल रहेगा। अब हम कह सकते हैं कि ये सूखे की तरफ जा रहा है, यानी कि 90% के आसपास या 90% से भी कम की बारिश की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और सितंबर का महीना जो होता है बहुत ज़्यादा बारिश वाला नहीं होता। जून और सितंबर में 15 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा 24-25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जुलाई और अगस्त तो निकल चुके हैं, अब केवल 15 सेंटीमीटर के आसपास बारिश रही है। वो रिकवरी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। कैसे रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ अभी भी आप देख सकते हैं कि ये तराई के इलाकों में है। तो पहाड़ों पर अभी मानसून ट्रफ तो है, यानी जहां मानसून ट्रफ होती है वहां हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, एक्सपेंड होती है, बादल बनाती है और बारिश देती है, लेकिन उसमें नमी जरूरी है। यहाँ पर अभी मॉइस्चर फीड नहीं मिल रहा। जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं वो पहाड़ों के से टकरा के रुक रही हैं,
तो यानी कि अब कह सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना अब नहीं है, और एक दो स्पेल हो सकते हैं, मॉडरेट स्पेल, ज़्यादा स्पेल नहीं होंगे। और अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो दोनों ही राज्य अभी सूखे की स्थिति में है। अभी हालांकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, नहरों का जाल है और ज़मीन में पानी भी काफ़ी अच्छा है, तो अभी यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। धान की जो फसल इन्होंने बोई है उसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान की आशंका नहीं है। सूखे के बावजूद यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन ये जो लगातार हम पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं और जो नहरों का इस्तेमाल कम हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड वाटर को हम डिप्लीट करते जा रहे हैं। अगले 10 या 15 सालों में यहाँ पर भी स्थिति खराब हो सकती है। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं कि और ज़्यादा दक्षिण में चलते हैं, पंजाब हरियाणा में तो बारिश की संभावना कम है, दिल्ली में भी अगले एक सप्ताह तक बारिश नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो ज़्यादातर इलाके हैं वो सूखे की मार झेल रहे हैं। जुलाई के बाद यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। अगस्त के शुरुआती दौर में कुछ बारिश हुई थी, खास करके पूर्वी भागों में, लेकिन अब कम से कम 8-10 दिनों से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आगे भी कम से कम एक सप्ताह तक हमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर और इसे लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये जो इलाके हैं, नागौर, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। और केवल सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बारिश रहेगी। अजमेर और जयपुर में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन ये जो बारिश है वो किसान भाइयों को ज़्यादा राहत नहीं दे पाएगी, क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इस समय जो थोड़ी बहुत जो सिंचाई की व्यवस्था जिन किसानों के पास है, वो अगर नहर की भी वो सिंचाई करते हैं तो 7-8 बीघा से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और जिनकी फसल ज़्यादा है, जो 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 कम फसल वाले किसान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें दयनीय स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई उम्मीद हमें आगे सितंबर में दिखाई नहीं दे रही। और 17 सितंबर से आपको मालूम है मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। पिछले कई सालों में एक्सटेंडेड मानसून रहा है, अगर ये अक्टूबर तक मानसून जारी रहता था, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से ही मानसून विदाई लेना शुरू कर देगा। तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। वही हाल गुजरात का होने वाला है। गुजरात में भी पूरा सौराष्ट्र, कच्छ से लेकर के जो गुजरात रीजन है, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। 7, 8, 9 सितंबर को हो सकता है कि पूर्वी गुजरात में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो जाए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में अच्छी बात यह है कि अभी तक तो बारिश जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छी बारिश देख रहा था, लेकिन पिछले जो भी वेदर सिस्टम है वो इस तरह से जब आगे बढ़े हैं और वो मध्य प्रदेश से आते आते इस तरह से रिकर्व कर रहे हैं, तो ये जो लो प्रेशर एरिया है ये भी इस तरह से रिकर्व करेगा। और 5-6 तारीख से ही उत्तर प्रदेश के मध्य भागों और पूर्वी भागों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं देख पाएगा, लेकिन मध्य भाग यानी लखनऊ, कानपुर से लेकर के हरदोई से लेकर के गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। कम से कम 10 सितंबर तक यहाँ बारिश अच्छी होगी। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश सूखे की मार झेल रहा है, डेफिशिएंट है, वह काफ़ी हद तक वहाँ रिकवरी हो जाएगी। और ये जो धान वगैरह की फसल है वो खरीफ की फसल में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जमीन में जब नमी बढ़ेगी तो रबी की फसल के लिए भी जो मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर, वो काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी बारिश की गतिविधियां इसी दौरान बढ़ेंगी। झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके इसी दौरान में बारिश देखेंगे, यानी कि 2-3 सितंबर से लेकर के 8-10 सितंबर तक पूर्वी भारत में बारिश एक बार फिर झमाझम होगी। हालांकि बाढ़ जैसी स्थिति आपको दिखाई नहीं देगी, मौसम सुहावना हो जाएगा, बादल छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी और गर्मी उमस से निजात तो लोगों को मिलेगी और किसान भाइयों के लिए एक वरदान ये सिद्ध होगा। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश होगी। सिक्किम में, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एक बार फिर कम बारिश ही देख पाएंगे। अभी तक वो डेफिशिएंट है और डेफिशिएंट ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारी बात हुई यहाँ की। अब हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जैसे हमने बात की, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां अब रहेंगी, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है 2 तारीख के आसपास बनेगा और ये आगे बढ़ेगा इस तरह से। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देगा, लेकिन शुरुआती दौर में, यानी कि अब जो 1-2 तारीख या 1-2-3 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो उड़ीसा के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और ये 3-4 तारीख के बाद ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे उत्तर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा अच्छी बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके अच्छी बारिश रहेगी। कोस्टल महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर रहेंगी। मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, पालगढ़ और अलीबाग, ये सारे इलाके, रायगढ़ वगैरह पूरे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। हल्की फुल्की बौछारें अगर पड़ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बारिश की गतिविधियां कम है।
गोवा में भी लाइट रेन हो सकती है, लेकिन जो दक्षिणी प्रायद्वीप है एक बार फिर से वो बारिश देखेगा, क्योंकि ये एक जो कोमरिन एरिया तक जो साउथ इंडिया कर्नाटका से एक ट्रफ बनी हुई है, एक अपर लेवल पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सबके मिले जुले प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके, साउथ इंडिया कर्नाटका, केरल और जो कोस्टल कर्नाटका के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, 3 या 4 दिनों तक रहेगी और मॉडरेट शावर के साथ साथ 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स की संभावना नजर आ रही है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपने देखा होगा कि 3-4 दिन से बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही है और मॉडरेट शावर के साथ साथ 1-2 हैवी स्पेल भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी। जो टूरिस्ट वहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जो 32-33 डिग्री टेम्परेचर रहता है, हो सकता है 1-2 डिग्री नीचे आ जाए और वहां पर भी आप आनंद उठा सकते हैं। तो ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। केवल जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत है और मध्य भारत के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर मानसून आपको निराश करने वाला है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।